पार्ट 3। पन्ना धाय। चित्तौड़ हमेशा वीरों की भूमि रहा है। इस वीर भूमि के राजपूतों ने कभी किसी विदेशी ताकत की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे सदा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनसे लोहा लेते रहे और अपने सिर को कभी झुकने न दिया। इस प्रदेश ने जहां महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीरों को जन्म दिया, वहीं इस भूमि की वीरांगनाओं ने भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। त्याग और देशभक्ति की ऐसी एक मिसाल थी पन्ना धाय। पन्ना धाय महाराणा संग्राम सिंह की सेविका थी। महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने पन्ना धाय को अपने छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह के लालन पालन और देखरेख के लिए रखा था। संयोगवश महाराणा संग्राम सिंह का देहांत हो गया। उनका बड़ा पुत्र विक्रमादित्य अत्याचारी था, इसलिए प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया। उस समय कुंवर उदय सिंह केवल 6 वर्ष का था, इसलिए राज्य का काम चलाने के लिए दासी पुत्र बनवीर को संरक्षण बनाया गया। बनवीर की नीयत डोल गई। उसके मन में विचार आया कि वह उदय सिंह को मार दे और सदा के लिए राज सुख भोगे। इसी विचार से उसने एक रात पहले महाराणा विक्रमादित्य को मार दिया और अगले दिन वह उदय सिंह को मारने निकला। इस बात का पता पन्ना धाय को लग गया। उसका अपना चंदन नाम का एक पुत्र था, जिसकी आयु उदय सिंह के बराबर थी। उसने झटपट एक विश्वासी सेवक कीरत के साथ उदय सिंह को वीरा नदी के पार भिजवा दिया और उससे कहा, प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही आ रही हूँ। पन्ना धाय ने उदय सिंह के कपड़े और गहने अपने पुत्र को पहना दिए और कुंवर उदय सिंह के स्थान पर उसे सुला दिया। इसके बाद बनवीर हाथ में नंगी तलवार लेकर महल में पहुंचा। आते ही उसने कड़क कर धाय माँ से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। उस त्याग की मूर्ति धाय माता ने बिना हिचकिचाहट के पलंग की ओर संकेत किया। बनवीर ने पलंग पर लेटे पन्ना धाय के बेटे को उदय सिंह समझकर मार डाला। वह वीर धाय माँ अपने हृदय पर पत्थर रख के यह सब देखती रही। बनवीर के जाने के बाद पन्ना ने अपने बेटे का शव उठाया और वह महल से बाहर निकल आई। बेटे का शव लेकर वह नदी के किनारे पहुंची। अपने हाथों से पन्ना धाय ने बेटे का अंतिम संस्कार किया और वह नदी के पार पहुंच गई। वह उदय सिंह को साथ लेकर एक एक सरदार के पास गई, परंतु बनवीर के भय से किसी ने भी उसे यहाँ रखना स्वीकार नहीं किया। पन्ना धाय अंत में कुंभलगढ़ पहुंची। वहां उसने किलेदार आशादेपुरा से विनती की। वह भी कुछ सोच में पड़ गया। जब आशादेपुरा की माता को यह सब मालूम हुआ तो वह दुख से व्याकुल होकर पुत्र के पास दौड़ी आई और क्रोध में आके बोली, आज तुमने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। जिस राणा के उपकारों के नीचे हम दबे हुए हैं, आज तुम उसी के पुत्र को ठुकरा रहे हो। जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए जिस वंश ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, उसी कुल के चिराग उदय सिंह को सहारा देने में डरते हो। जाओ, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इतना कहकर वह सिसक सिसक कर रोने लगी। आशादेपुरा से रहा न गया। उसने अपनी माता के चरणों में गिरकर कहा, माते, मैं वचन देता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त का एक भी कतरा बचा रहेगा, तब तक मैं कुंवर उदय सिंह की रक्षा करता रहूंगा। यह सुनकर माता का हृदय गदगद हो गया और उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उदय सिंह का बचपन सरदार आशादेपुरा के पास ही बीता। 16 वर्षों के बाद चित्तौड़ की जनता को पता चला कि उदय सिंह जीवित है। तब चित्तौड़ के बड़े बड़े सरदारों ने उदय सिंह को वापस लाकर बड़ी धूमधाम से चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया। वीर पन्ना धाय यह दिन देखने के लिए जीवित थी। इस अवसर पर उन्हें भी राज्य की ओर से सम्मानित किया गया। तब तक वह जीवित रही। उदय सिंह उसके चरणों की पवित्र धूल
माथे से लगाता रहा और उसकी हर आज्ञा का पालन भगवान की आज्ञा मानकर करता रहा।